हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस वाई नीलकांत। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश की नदियाँ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न एमपी रिवर्स। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये कहाँ पर बहती है और ये कितने किलोमीटर बहती है, इन सारे क्वेश्चन के बारे में आज मैं लाया हूँ। एमपी पुलिस में मध्य प्रदेश नदियों के बारे में पूछा जाता है। एमपी पुलिस, एमपी टेट और भी बहुत सारे एग्जाम में, ऑल एग्जाम में ये कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। जैसे मैं कल के वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य और मकबरे के बारे में, उनमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है कि आज नदियाँ पूछ ले, है ना। कल राष्ट्रीय उद्यान बना तो राष्ट्रीय उद्यान ही पूछा गया था, और आज नदियों के बारे में पूछ सकते, तो कम से कम 2, 3 या 4, 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, है ना। तो उसमें से हमने पहले क्वेश्चन कौन सा आया था कि रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो पन्ना में है। ठीक है, और तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर में है। और तत्ता टोपे का कहाँ है समाधि, तो शिवपुरी में है। और एक पूछा सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है, तो वो है आपका नौरादेही राष्ट्रीय अभयारण्य सागर में है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लिया था। ठीक है, तो आज के वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन भी आप लोग कर सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज पहला देख लेते हैं नर्मदा नदी। तो जो नर्मदा नदी है वो हमें पता है कि नर्मदा नदी संस्कृत भाषा से लिया गया है, और संस्कृत भाषा का नर्मदा नदी में अर्थ होता है खुशी का दाता। ठीक है, तो खुशी का दाता है नर्मदा नदी, तो आप लोग याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। यह जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। पता है, मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी नदी कहलाई, लेकिन भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कहलाई। तो याद रखना, नर्मदा नदी भारत की कौन से नंबर की सबसे बड़ी नदी है, तो 5वें नंबर की, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। नर्मदा नदी जो है वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ियों की मैकल श्रेणी से निकलती है। जो नर्मदा नदी है वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ियों की मैकल श्रेणी से निकलती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, और नर्मदा नदी भारत की सबसे प्राचीन नदी भी कहलाती है। ठीक है, ये पवित्रता के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है, रेवा, शंकरी, नामोदास और मैक्सूता। ठीक है, और नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें प्रमुख है शक्कर, दूधीतवा, हिरण, जामनेर, मान। ठीक है, और इस 41 नदियों में से 39 एमपी में कितने नदी बहते हैं, तो 39 नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, और 2 जो है वो गुजरात नदी में बहती है। तो याद रखना, गुजरात में 2 सहायक नदियाँ हैं और एमपी में 39 है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नर्मदा नदी का वाहन क्या है, तो नर्मदा नदी का वाहन मगरमच्छ को माना जाता है, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है दोस्तों, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 15 जिलों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी एस्चुरी यानी जॉर्नब मुख का निर्माण करती है, और नर्मदा नदी पर बनाए गए कुछ जलप्रपात के बारे में मैं आपको और बताता हूँ कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं। तो पहला है कपिलधारा एवं दुग्धधारा जलप्रपात, तो वो है अनूपपुर में है। धुआंधार जलप्रपात, तो वो है जबलपुर। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर। मंदार जलप्रपात बड़वाह। दर्दी जलप्रपात खंडवा में है। ठीक है, तो कपिलधारा एवं दुग्धधारा जलप्रपात पूछे तो अनूपपुर में है। धुआंधार जलप्रपात पूछे तो जबलपुर में है। सहस्त्रधारा तो महेश्वर, और मंदार तो बड़वाह। दर्दी जलप्रपात तो खंडवा में। तो याद रखना, कपिलधारा, दुग्धधारा जबलपुर में, याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और
ये नर्मदा नदी किनारे बसे शहर है ओंकारेश्वर, माहेश्वर, जबलपुर, होशंगाबाद, बड़वानी, अलीराजपुर, नेमावर और नरसिंहपुर। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर ओंकारेश्वर। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओंकारेश्वर किस नदी के किनारे बसा है, तो ओंकेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। और नर्मदा नदी का वाहन जो है वो मगरमच्छ को माना जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह एस्चुरी यानी जॉर्नत का निर्माण करती है। ठीक है, और जो नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, और पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा हम नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और नर्मदा नदी भारत की सबसे प्राचीन नदी है। नेक्स्ट है तवा नदी। तो तवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी में स्थित महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रमुख सहायक नदियां हैं मालिनी और दनवा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना तवा नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है चंबल नदी। तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। ठीक है, पुराणों में इसे चरमावती भी कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तो याद रखना जानापाव पहाड़ियों से निकलती चंबल नदी। और चंबल नदी जो है की कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इनका अन्य नाम है चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव और कीर्ति। ठीक है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा को बनाती हैं। इनमें सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, बनास या छपरा। ठीक है दोस्तों, और चंबल नदी के किनारे बसे शहर देख लेते हैं। तो चंबल नदी के किनारे बसे शहर हो गया रतलाम, शिवपुर, मुरैना, रतलाम, शिवपुर, मुरैना और चंबल नदी के अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। और चूलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कल ये प्रश्न पूछा गया था एमपी पुलिस के कांस्टेबल में कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो ये देख लीजिए चंबल नदी पर बना हुआ है। और चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज़ है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना है। ठीक है, और चंबल का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी जो है वो इंदौर के काकरीवर्डी पहाड़ी से निकलती है। 195 किलोमीटर लंबी यह नदी अंत में चंबल नदी में मिल जाती है। कान्ह या खान नदी इसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। वहाँ पर हमने नर्मदा नदी को पढ़ा था कि यह मध्य प्रदेश की गंगा है और मालवा की गंगा क्या है, क्षिप्रा नदी है। अन्य नाम है अवंती, सोमवती, पापहारिणी। और उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है। तो उज्जैन का कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। ठीक है दोस्तों, और क्षिप्रा नदी जो है प्रदेश की एक पवित्र नदियों में से एक है। ठीक है, और नदी के किनारे उज्जैन शहर एवं प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है और यहीं पर रामघाट है। ठीक है दोस्तों, और उज्जैन नदी के किनारे बसा है। तो ये आप याद रखना कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो उज्जैन। क्षिप्रा के तट पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है तथा इसके किनारे ऐतिहासिक स्थल कालिया देह पैलेस भी स्थित है। तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, मालवा की गंगा के उपनाम से प्रसिद्ध क्षिप्रा का उद्गम इंदौर के काकरी बर्डी ग्राम नामक पहाड़ी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कान्ह या खान नदी। ठीक है, तो कान्ह या खान नदी, तो ठीक है, तो खान नदी इंदौर के राला मंडल पहाड़ी से निकलती है। इसका प्राचीन नाम छाता या ख्याता है। खान नदी अंत में क्षिप्रा नदी में मिल जाती है। खान नदी और क्षिप्रा नदी का संगम त्रिवेणी घाट कहलाता है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी। तो क्षिप्रा नदी इंदौर के राहू पहाड़ियों से निकलती है, अंत में खान नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है पार्वती नदी। ठीक है, तो पार्वती नदी के बारे में हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। तो पार्वती नदी मध्य प्रदेश की विंध्यन कगार की उत्तरी पार्श्व में स्थित सीहोर जिले से निकलती है और अंत में चंबल नदी में मिल जाती है।
पार्वती नदी को कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में निर्विघ्ना कहा है? क्या कहा है? पार्वती नदी को कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में निर्विघ्ना कहा है। काली सिंध नदी जो है वो देवास जिले में बागली नामक गांव में के पास विंध्याचल पर से निकलती है। कुल लंबाई 461 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है, तो याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सोन नदी। तो जो सोन नदी है वो अनूपपुर में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अनूपपुर के में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है स्वर्ण नदी, सोनपालिका, हिरण्यवाहु। ठीक है, और अंत में यह गंगा नदी में जाकर मिलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन है? जोहिला है, रिहंद है, गोपद है। तो याद रखना, जोहिला किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, नेक्स्ट है शहडोल जिले में बाण सागर परियोजना सोन नदी पर निर्मित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आंसर है सोन नदी। सोन नदी पर दुर्लभ प्रजाति कछुए भी पाए जाते हैं। सोन नदी पर कौन दुर्लभ प्रजाति कौन? कछुए भी पाए जाते हैं। तो याद रखना, सोन नाम स्वयं स्वर्ण या सोनभद्र था, है ना। संभवतः इसका नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी रेत में सोना मिलता था। ठीक है, सोन नदी के तट पर मार्कंडेय ऋषि का आश्रम भी था। तो आप लोग ये भी याद रखना कि सोन नदी के तट पर किसका आश्रम था? तो मार्कंडेय ऋषि का। इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ठीक है, और सोन नदी पर डेहरी ऑन सेन बिहार में रेलवे पुल नैनी नेहरू सेतु बनाया गया। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम यहाँ पर है सोन नदी पर, तो ये याद रखना। ठीक है, सोन नदी है ना, सोन नदी जो है वो हिरण्यवाहु नदी भी कहा जाता है, सोन नदी भी कहा जाता है सोन नदी को। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मध्य प्रदेश में 500 किलोमीटर बहती है, जबकि कुल लंबाई इसकी 780 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है बेतवा नदी। ठीक है, तो बेतवा नदी जो है को हम क्या कहते हैं? ये बेतवा नदी है वो विंध्याचल श्रेणी के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक है, और बेतवा का नाम है बेत्रावती। इन पुराणों में भी बेत्रावती नाम से जाना जाता है इसे, बेतवा नदी को। ठीक है, और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ क्या है? तो मुख्य सहायक नदियाँ है बीना, धसान, हलाली, जामनी। ठीक है, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो याद रखना, बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी की यमुना की सहायक नदी है। अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध बना गया है। ये क्वेश्चन आता है कि माता टीला बांध कहाँ बनाया गया? तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल विदिशा और सांची जो वो बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल विदिशा, ठीक है, इसी तट पर स्थित है। सिंध नदी, अब सिंध नदी में आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंध नदी के बारे में पूछ रहे कि यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरौंज तहसील से निकलती है। कुंवारी नदी व पार्वती नदी सिंध नदी की सहायक नदी है। कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और अंत में यह यमुना नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये सिंध नदी के बारे में भी हमने देख लिया है। ठीक है, विदिशा जिले के सिरौंज के निकट से ये होता है। ठीक है, और जो है यह मध्य प्रदेश के गुना जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। सिंध की सहायक नदी कुंवारी, पाहौज, माहौर आदि है। तो इम्पोर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, 4-5 नंबर आपके लिए बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई की पहाड़ियों से होता है। ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कि सूर्य भगवान की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो ताप्ती नदी आंसर होगा। और इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है। ताप्ती नदी अंत में कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 322। तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो गुजरात में है। ठीक है, तो ताप्ती नदी सबका विस्तार सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है माही नदी। ठीक है, तो माही नदी के बारे में भी देख लेते हैं कि माही नदी धार जिले के सरदारपुर शहर से निकलती है। कुल लंबाई 543 किलोमीटर है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो आंसर है माही नदी। ठीक है, और अंत में यह नदी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, वर्धा नदी, यह नदी बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलती है। वर्धा नदी जो है वो बैनगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो याद रखना, पूछा जाता है कि बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलती है कौन सी नदी? तो वर्धा नदी। वर्धा नदी बैनगंगा की सहायक नदी है। फिर है पेंच नदी।
तो पेंच नदी में क्या आ जाता है, तो पेंच नदी भी देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, पेंच नदी मुख्य रूप से कान्हन की सहायक नदी है ना। और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण के पठार से निकलती है। पेंच नदी कान्हन नदी की सहायक नदी है। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में बांटती है। तो याद रखना, पेंच नदी जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर है ना। कुंवारी नदी, यह नदी शिवपुरी पठार से निकलती है और ये चंबल के समानांतर बहते हुए भिंड जिले में सिंध नदी में मिल जाती है। तो ये आंसर याद रखना। नेक्स्ट है बैनगंगा नदी। तो जो बैनगंगा नदी है वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पासरवड़ पठार से निकलती है। ठीक है, पासरवड़ पठारी से निकलती है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है, मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है। पहला है महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। 17 हमने मध्य प्रदेश में 17 नदियों के बारे में देख लिया है। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है। वर्धा और बैनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती या लूनी। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की गंगा का है तो बेतवा, और पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी। तो याद रखना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर शेयर जरूर कर दीजिए। और एक क्वेश्चन आता है कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है, तो नदियों का मायका मध्य प्रदेश की नदियों को हम नदियों का मायका कहा जाता है ना। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका, क्योंकि ये नदियाँ बहुत सारे नदियाँ का ये यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ये नदियों के बारे में आज ज़रूर पढ़ के जाइए ताकि एग्ज़ाम में आपसे बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ नदियां हैं, 17 नदियों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये कुछ नदियां हैं, देख लीजिए इस नदियों के नाम। ठीक है।